सभी संस्कृतियों में विशेष महत्व दिया गया है। सभी प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। अगर भारत की बात करें तो भारतीय संस्कृति में प्रकृति मात्र को बहुत महत्व दिया गया है। सनातनी परंपरा में तो सूर्य, चंद्र, विशिष्ट वृक्षों और नदियों को देवतुल्य स्थान दिया गया है। नदियों के महत्व के कारण भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी अथवा मां के नाम से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इन जीवनदायिनी नदियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र यानी ICIMOD के नए शोध के अनुसार इस वर्ष हिंदू कुश हिमालय में असामान्य रूप से कम बर्फबारी हुई है, जिससे भारत में गंगा नदी बेसिन में रहने वाले 600 मिलियन से अधिक लोगों सहित निचले इलाकों के समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालिया शोध में पाया गया है कि यह सबसे कम बर्फबारी वाला साल है। इस साल सामान्य से लगभग 17% कम बर्फबारी हुई है, जिससे हिंदुकुश क्षेत्र से जल प्रवाह प्राप्त करने वाली नदियों के जलस्तर में महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिल सकती है। हिंदुकुश क्षेत्र के ग्लेशियर से यहाँ उत्पन्न होने वाली नदी घाटियों की कुल जल प्रवाह का लगभग 30% हिस्सा प्राप्त होता है। इस पर्वतमाला से लगभग 12 प्रमुख नदियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन हर नदी की जलापूर्ति में इसका योगदान अलग अलग है। चूंकि भारत की मुख्य नदियों में से एक गंगा नदी में भी इस ग्लेशियर से जल की आपूर्ति होती है। ऐसे में कम हिमपात से गंगा बेसिन के जलस्तर में भी कमी आ सकती है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में गंगा बेसिन के महत्व, प्रदूषित होने के कारण जलस्तर में कमी के प्रभाव और प्रबंधन उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसे में सवाल ये है कि गंगा नदी के जलस्तर के कम होने के मायने क्या हैं? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ उत्तर भारत के लोगों की लाइफलाइन भी है। गंगा नदी बेसिन में 600 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो विभिन्न जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस नदी पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर इस नदी के जलस्तर या जल गुणवत्ता किसी में भी परिवर्तन आता है तो इसका असर इस नदी पर निर्भर